हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे जो लोग डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और सिंगल इस तरह से भी कि जैसे अभी ब्रेकअप हुआ हुआ हो, या कोई ऐसी सिचुएशन, सिंगल पेरेंट हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। और स्पेशली ये डिवोर्सी, सिंगल और सेपरेटेड लोगों के लिए है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप अभी सिंगल हैं बट किसी के साथ मिंगल कर रहे हैं, तब भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। जो लोग सिंगल, सेपरेट या ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, उनकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड मी द एनर्जी of those who are single, separated, single parent or divorcee। थैंक यू सो मच ये बात अप्रिशिएट करने का कि मेरे चैनल पर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स की रीडिंग होती हैं, और मेरी रोज़ाना कोशिश यही होती है कि मैं कोई भी दिन में कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर मेरे माइंड में आती है कि मुझे इसके ऊपर टैरो रीडिंग से गाइडेंस लेनी चाहिए। तो चलिए जी, आज का दिन जो है वो डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, सिंगल पेरेंट, सिंगल लोगों के लिए है। एंड इट्स नॉट एट ऑल एनीथिंग बैड, बिकॉज़ ये कोई खुशी से नहीं होता। जो कुछ भी होता है हालात की बिना पर होता है। लेट्स चेक योर एनर्जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चलिए जनाब, आपसे कौन टकरा सकता है। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जस्टिस। ऑल राइट, वेरी प्रोटेक्टिव, बहुत ही कंसर्न और बहुत ही सीरियस पर्सनालिटी आपकी एनर्जी में इस वक्त आ रहा है कि आओ ज़रा मुझसे बात तो करो। मैंने तलवार ना घुसेड़ दी तो मेरा नाम नहीं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से आई थिंक नोबडी डेयर्स कि आपसे कोई पंगा ले। आप बेशक जो आप बेयर कर रहे हैं, जो इस वक्त ख़ास तौर पे आप बेयर कर रहे हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। शायद आपका रिसेंटली अभी आपका डिवोर्स या आप सेपरेटेड हुए हैं, आपको सडन शॉक ये मिला है। आपकी शादी या आपका निकाह या आपकी इंगेजमेंट आपके किसी चाइल्डहुड कज़न से हुई थी। फैमिली मैरिज है, कज़न मैरिज है, या जिससे भी है, आपने बहुत अरसा, बड़ा ठीक ठाक लंबा अरसा गुजारा और आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि ये इतने बुरे तरीके से इस नहज पर आ जाएगा मामला। ऑन दी अदर पार्ट, आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक भी हुए हैं। आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस करते हैं अगर आपके बच्चे हैं तो। बिकॉज़ आपने ये जो कुछ भी किया था वो बच्चों के लिए किया था, लेकिन अब आप ऐसे मोमेंट पर हैं, ऐसी जगह पर हैं, दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप हर लिहाज से, दोनों तरफ से देखा जाए तो आप अपना मुहाज नहीं छोड़ रहे। आप हर लिहाज से लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं कि आपको हर लिहाज से जस्टिस मिले। अगर आप बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं तो आपकी अनथक कोशिश यही है कि किस तरीके से कस्टडी आपके लिए हो। इनफैक्ट आप बहुत कुछ इस वक्त बेयर भी कर रहे हैं बच्चों की खातिर कि अगर आपके ऊपर कुछ तोहमात और ऐसी बातें भी लग रही हैं तो आप चाह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बच्चों के हक़ में बेहतर है तो मैं ये सब कुछ उठाने को भी तैयार हूँ। बच्चे आपको बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं, बच्चे आपके पास हैं। अगर आपके पास हैं भी तो एक फ़ियर है आपके पास कि बच्चे ले लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चे आए हैं कार्ड में। प्लस एक तो ये कि आपको समझ में नहीं आता, जो बात आपके हक़ में भी होती है वो भी आपके अगेंस्ट चली जाती है जब आप मामलात में डरते हैं। आपके दोनों तरफ अगर आप गौर करें, एक हाथ में तलवार है, गोद में यहाँ पे भी फूल हैं और यहाँ पे भी फूल हैं। तो दैट मीन्स कि आपको इमोशनली ज़्यादातर ट्रॉमाटाइज़ किया जाता है, या किया गया अगर पास्ट हो चुका है तो। और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रॉमेटिक सिचुएशन को फेस करते हैं, लेकिन आपको फिर याद आता है कि नहीं, मेरे बिहाइंड कोई भी नहीं है, मेरे बैक पे कोई भी नहीं, मुझे अकेले ही सब चीज़ों से लड़ना है। और फिर आपके अंदर एक फर्मनेस आ जाती है। कभी घर का माहौल सही होता है तो बाहर मामलात ख़राब हो जाते हैं, कभी बाहर के मामलात सही होते हैं तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है। हर कोई जो है वो अपने अपने हिसाब से कटहरे में खड़े करने के लिए तैयार। लेकिन आप अभी
बहुत हद तक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में लग रहे हैं, गुस्से में हैं, और क्वीन ऑफ सोर्ड से तो कंफर्म है कि आप सेपरेटेड ही हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, और कोई भी इस वक्त कोशिश नहीं करता आपसे पंगा लेने की किसी भी सूरत में। ये काफ़ी तकलीफ़ दे बात है कि आपने एक काफ़ी भरा पूरा घर, एक ऐसा टाइम जो कि फैमिली का हर लिहाज से कंप्लीट था, सिबलिंग्स का भी देखा, सब कुछ देखा, और अब आपकी फैमिली जो है वो एक तरीके से ब्रोकन है। दिस इज़ क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू। लेट मी सी मोर, आपकी क्या एनर्जी चल रही है और क्या एनर्जी है आजकल आप लोगों की। लेट्स सी आजकल क्या एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ऑलराइट, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हाई प्रीस्टेस, पाइसिस अगेन। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपके, 2 क्वींस आई हैं। शायद आप थर्ड पार्टी में रहे हैं, या डेफिनेटली अगर आपको जो है वो डिवोर्स दी गई या सेपरेशन हुई तो आपके पार्टनर जो थे वो यकीनन किसी में इन्वॉल्व हो गए थे। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली सिंगल 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 यानी हर जगह से किसी एक पर्सन ने आपकी सेपरेशन में, आपकी डिवोर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। आपको आपकी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ की वजह से काफ़ी सप्रेस भी किया गया। ऑलराइट, आई डोंट नो क्या रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। आपकी लाइफ में जैसे मैंने कहा कि आपकी एबिलिटीज़ ऐसी थी कि किसी ने लिटरली आपको सप्रेस किया था, किसी की इनसिक्योरिटी ज़रूर थी कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। अभी अगर मैं देखूं तो आपको बहुत सारे नेगेटिव टाइटल्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि आप काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी क्वालिफाइड, हाईली इंट्यूटिव और बहुत पैशनेट पर्सनालिटी हैं। आपका जिससे कंपैरिजन हुआ या आपको जिसकी बेसिस पर छोड़ा गया, क्योंकि मैं यहाँ देख सकती हूँ बहुत सारे ग्लैमरस जिसे कहना चाहिए फैक्टर्स बहुत थे जिसमें आपको कंपैरिजन में डाल दिया गया। एक लम्हे के लिए ये भूल गए कि कितने सारे मराहिल पर आपने जो है वो बहुत हद तक साथ भी दिया है। इस वक्त मैं देख सकती हूँ आपकी एनर्जी बहुत डिफेंसिव है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेले होकर हर महाज पे लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ही चलानी है। यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं और उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोगों का शिट बेयर करना पड़ता है, लेकिन आप जो है वो इसलिए अपने ऊपर इस तरह का खोल और इतनी सख्ती चढ़ा कर रहते हैं क्योंकि अगर आप ये ना करें तो शायद बिल्कुल लोग आपको रौंद के चले जाएं। एंड आई कैन सी विद द पेज ऑफ कप्स आपकी तरफ है किसी का इन्फ्लुएंस, कोई आपको आजकल शोल्डर देने की कोशिश भी करता है, बट आप सेंस कर सकते हैं आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होता। आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि आप किसी की मर्द ज़ात पर या औरत ज़ात पे भरोसा करें, बिकॉज आपको लगता है कि जब कोई इतने सालों का साथ छोड़ सकता है तो कुछ दिनों का साथ तो कोई वैसे ही छोड़ देगा। आप काफ़ी अपने काम पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज एज एन अर्निंग आपको ये काम करना ही पड़ रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बिकॉज सर्वाइव तो आपको करना ही करना है। और अगर आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि आप अपीयरेंस वाइज बहुत गुड लुकिंग हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके साथ आपको मिसट्रीट करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो एक भयानक अलमिया है हमारे माशरे का कि सिंगल जो डिवोर्सी या सेपरेटेड होते हैं तो उनको सब जो है वो पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो रहा है। द गुड थिंग इज़ कि आपने अपने आप को छोड़ा नहीं है। आई कैन सी कि जो आपकी सराउंडिंग है, आपके जितने भी अतराफ़ में जो आपका माहौल है रहने का, वो बहुत आपने कलरफुल बनाया हुआ है। लोग आपको जो है वो ऐसे 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 क्वेश्चंस करते भी होंगे कि ऐसे रहा करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें कौन देखने वाला, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई इट्स नॉट लाइक दैट। सिंगल पेरेंट अगर सिंगल होते हुए, डिवोर्सी सेपरेटेड होते हुए ऐसे थोड़ी कि इंसान जीना छोड़ दे। जिसने ज़िंदगी जहन्नुम बनाई होती है उसका तो कुछ गया नहीं, लेकिन आप जो है वो बिला वजह में लोगों को खुश करने के लिए जीना छोड़ दें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जहाँ कहीं पे भी अकेले हैं वहाँ पर फूल हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ज़िद्दी आप हुए हुए लेकिन फूल हैं, यहाँ पे भी आपके वॉन्ड में फूल हैं, यहाँ पे भी फूल हैं। तो दैट मीन्स कि आपको ज़बरदस्ती अपना सॉफ्ट साइड जो है वो दबाना पड़ रहा है, सप्रेस करना पड़ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप ये डिसीजन भी ले रहे हैं कि यहाँ पर या ले चुके हैं
और आप यहाँ अब आपने वो टाउन, वो सिटी, वो कंट्री छोड़ दिए बिकॉज आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग ये बात नहीं समझ सकते एक सिंगल पेरेंट होते हुए या एक सिंगल पर्सन होते हुए, डिवोर्सी और सेपरेटेड होते हुए कैसा लगता है। आप शायद अपने होम टाउन से दूर रहते हैं और आप इसी वजह से दूर रहते हैं बिकॉज आपने जो कुछ भी बेयर किया है वो आप ही जानते हैं। बहुत कहीं कहीं पर लग रहा है कि जैसे बहुत अरसा आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ गुजारा, कहीं कहीं पर लग रहा है कि कुछ साल ही गुजारे थे और ये सब कुछ आपको करना पड़ा। अभी आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने अपने इमेज को लेकर, अपने आप को लेकर, आपने अपने कोई चीज़, अपनी कोई खुशी, कोई ख्वाहिश कुछ नहीं छोड़ी भी। आप अपने आप को खुश रखने के लिए हर तरह की वो चीज़ कैरी करते हैं जो आपको लाइट मूड में रख सकती है। बट पीपल इन योर सराउंडिंग समटाइम्स दे क्वेश्चन, और आप या तो प्लान कर रहे हैं या फिर आप वाकई बाहर रहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। आप सीक्रेटिव भी हो गए हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी अर्निंग, अपने फाइनेंसेस आप अपनी हद तक रखते हैं। अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आप इंडिपेंडेंट हैं। अभी तक मैं नहीं देख सकती कि आप किसी पर को डिपेंडेंट हैं, कि कोई सिंगल होते हुए आपका ख़र्चा पानी उठाता हो। लेट्स सी आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी थॉट्स कैसी हैं। एनर्जी मैंने आपको बता दी, आपकी थॉट्स कैसी हैं। लेट्स सी। बकरा भी हाँ में हाँ मिला रहा है। कंट्रोल, ये एक तरीके से एम्परर का ही कार्ड है। तो दैट मीन्स कि आप लीड पोजीशन पर हैं और आप काफ़ी अच्छे से अपने आप को संभाले हुए हैं, फर्म हैं आप। इनोसेंस, ऑलराइट, स्लोइंग डाउन, करेज, बड़े ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऑपोजिट चीज़ें आ रही हैं। वन मोर कार्ड, सक्सेस, वेरी नाइस। मैंने जैसे पहले कहा था कि आपकी सलाहियतों से इनसिक्योर होकर भी किसी ने आपसे डर गया कोई, जिसकी वजह से आप लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड है, डिवोर्सी हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आपको अपने सेंटिमेंट्स पे बहुत कंट्रोल है, फर्म पर्सन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से तो काफ़ी लग रहा है कि आपके टेम्परामेंट में, काफ़ी आपके मिजाज में जो है वो काफ़ी कंट्रोल है। टिल डेट ये जो फ्लावर्स वाली बात थी वो इनोसेंस से प्रूव होती है कि आप अपनी ट्रू साइड, या अपनी जो अभी भी आपके अंदर का एक बच्चा, एक नरमी, एक सिंपैथ और एम्पैथ एबिलिटी जो भी है वो आप अपनी हद तक ही महदूद कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने वो साइड अपनी किसी को भी दिखाई तो कोई भी रोन देगा। जो मैंने बात पहले की, कोई जल्दी में आप नहीं हैं, कोई उजलत नहीं है आपको, ना फ़ौरन से किसी के साथ रिश्ते में बंधने की, ना बच्चों को कुछ एकदम से कहीं पर सेट कर देने की, किसी जल्दी में आप नहीं हैं। बहुत स्लो पेस पर आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अगर आप किसी मामले को लेकर कंसर्न भी होते हैं तो आप उसकी ग्रोथ को लेकर काफ़ी हद तक अवेयर हैं कि वो अपने टाइम पे ही चीज़ नमूदार होगी। और अगर आप काम में लगे हुए हैं, कोई प्रोफेशन को आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसमें आपको सक्सेस है फॉर श्योरिटी। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई पार्टनर साथ में होता है, कोई साथी साथ में होता है, इवन कोई फैमिली में भी साथ में होता है, तो इंसान ऑल्टरनेट कोई ढूंढ लेता है अपनी थकावट के बदले में। लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, क्योंकि एक तो आप खामोश बहुत हो गए हैं। हाई प्रीस्टेस से और 4 ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल ये बात क्लियर है कि आप बहुत खामोश हो गए, कंट्रोल करते हैं, लोगों को नहीं बताते। दिल दुख भी रहा हो, आंसू भी आ रहे हो, तो आप लोगों को नहीं बताते, बिकॉज लोगों के सामने, उनके सामने कमज़ोर पड़ने का क्या फ़ायदा, जिनको उस वक्त एहसास नहीं हुआ, और जिनको सिर्फ गॉसिप्स चाहिए हो, तो आपको लगता है कि इनको बिल्कुल भी कोई टॉपिक देना ही नहीं चाहिए। तो काफ़ी हद तक आपके पास मैकेनिकल चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, फैमिली के इश्यूज़, मॉरल, एथिक्स, फाइनेंशियल, तमाम चीज़ें आपको एक लम्हे को, यानी वीकेंड पर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बिस्तर पे गिरते होंगे, धड़ पड़ और पड़ सो जाते होंगे, या कभी कभी आपको लगता होगा नहीं, आई शुड पुश माई सेल्फ, और मैं फिर निकलूँ और कहीं जाऊँ और फिर मैं अपने आप को रिलैक्स करूँ। लेकिन ज़ाहिरी बात है, इस तरह की कंपनी और इस तरह का सर्कल मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो लोग आपको समझ सकें कि आप किन प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपकी थॉट में यही आता है
कि आई शुड नॉट बी डिस्कसिंग मोर अबाउट माई सेल्फ, मैं कोई ऐसी जगह ढूंढूं, मैं कोई ऐसी जगह पर रहूं जहाँ पर लोग मेरे मुतालिक कम बात करें. लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है. व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन योर लाइफ. हम सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी लोगों की रीडिंग कर रही हूँ मैं. प्लीज़ गाइड मी किस तरह की और एनर्जी आ रही है. हाई ऑनर, सक्सेस और हाई ऑनर. लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा. एक्सपेक्टेशन, अगर आपको कोई रिवॉर्ड और कोई टाइटल, कोई डेजिग्नेशन मिलने भी वाली है तो यू आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट इट. जैसे ना स्लोइंग डाउन, जो चीज़ें अपने टाइम पर होनी है हो जाए. पाथवे, ये मामला, ये सिचुएशन आपको यकीनन अपनी ज़िंदगी का पर्पस दे रही है. मेच्योर वुमेन, कोई ना कोई शख्सियत आपकी ज़िंदगी में ऐसी है जो आपको बहुत मेच्योर डिसीजन बनाने में हेल्प करती है. नंबर 6, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जून मंथ में उनकी पैदाइश हो सकती है, या फिर आप ख़ुद इतने बिकॉज पर्पल कलर है तो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस आया था, और मैं थोड़ा सा नोटिस भी कर रही हूँ कि आपकी रीडिंग में पर्पल कलर ज़रा ज़्यादा हाईलाइट भी हो रहा है. अगर आप भी एक ओवर शेडो दें इसको तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर इज़ समवन, या फिर आप वक्त के साथ इतने मेच्योर हो गए कि आपको लगता है कि ये हादसा भी ज़िंदगी का किसी मकसद के तहत हुआ है. ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है जो साथ में हुई है. चाइल्ड, मे बी आप एक ही बच्चे के वालदैन हो, मतलब मदर हो या फादर हो, और आपका बच्चा जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकती है, या वो 18 ईयर्स का हो सकता है. एंड समटाइम्स यू डोंट फील लाइक कि आप दोबारा से कहीं पे भी मिंगल करें, बिकॉज आपने काफ़ी टफ टाइम इस बच्चे के साथ देखा है, और आपने हर तरह का ऑक्यूपेशन बेयर किया है ताकि आप अपने आप को संभाल सकें, आप अपने आप को चला सकें. आपने वक्त नहीं देखा, दिन रात नहीं देखे, आपने मेहनत की ताकि आप इसको एक बेटर फ्यूचर दे सकें. और आपके फादर, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए हमेशा से कंसर्न था, वो डे 1 से आपकी जुडिकेशन में साथ रहा. आपने काफ़ी हद तक, यानी आपने अपने बच्चे के चक्कर में मैं देख सकती हूँ कि आपने बहुत कुछ आपने लेट गो किया, बिकॉज मेंटल पीस एंड एथिक्स, एथोस, कैरेक्टर, ये तमाम चीज़ें आपके लिए ज़रा ज़्यादा थी. काफ़ी टफ टाइम आपने देखा है, बट नाउ यू आर ऑन अ वेरी डिफरेंट पेस. दैट्स गुड. आपको शुरू में लोगों ने उल्लू बनाने की भी कोशिश की, हो सकता है आपके पार्टनर ने भी काफ़ी आपके साथ थेफ्ट प्ले किया, और आपको बहुत सारा आपका पैसा वैसा जो है वो लेकर भी ये भागे, और उनके साथ कोई और भी इन्वॉल्व था, बच्चे के नाम पर बहुत सारे पैसे लेते थे. बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, आई कैन सी. नाउ आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए. व्हाट यू शुड डू. डेक का रख दिया मैंने, अच्छा वो रहा. फ्लाइंग फ्री, योर विंग्स, यू नो, स्काई इज द लिमिट वाली बात है. आप बहुत अरसे तक ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज ओपन, प्लांटिंग सीड्स. फ्लावर्स की बात आपको याद है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है. लास्ट कार्ड, गिविंग बर्थ. ऑलराइट, मे बी आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा जब आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे. अदरवाइज़ आपको, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको अपना लाइफ पर्पस पता चल गया है. यू आर मोर इनटू नेचर, और आप कुछ ऐसा नेचर से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम ज़रूर ऐसा करते हैं, और अगर नहीं करते तो करिए, क्योंकि वो चीज़ जो आपको सुकून देगी, आई थिंक इंसान आपको वो सुकून नहीं दे सकता. तो यू शुड डू समथिंग फॉर नेचर. और आपके लिए गाइडेंस भी ऐसी आ रही है, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड. अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है कि अगर आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप प्लांटेशन कर सकते हैं, आप एनिमल्स के लिए कुछ कीजिए, सेलिंग कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए, और अपने दिल को बिल्कुल ओपन रखिए, रिसीविंग, रिसेप्टिव रहिए.
अच्छी एनर्जीज अपनी तरफ आने दीजिए, ट्रैवल करें, घूमें फिरें, अपने आप को ईजी रखें. यू डोंट नीड टू लुक एट द पास्ट, यू डोंट नीड टू लुक बिहाइंड के कौन मेरे पीछे किस किस्म की क्या बातें कर रहा है. ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.